हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स दैट आर देयर। सो आई होप आप भी सेशन के लिए एज ही एक्साइटेड है। बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, लेट अस लुक एट व्हाट पावर विद इन साइकोलॉजी हैज टू ऑफर। पावर विद इन साइकोलॉजी ऑफर्स ऑल दीज फॉलोइंग कोर्सेज जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी करेगा। So if you are a class 12 student who is targeting the CVT UG exam, you can join our RM batch. If you are an undergraduate student who is targeting the CVT PG exam, आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। If you are a postgraduate student who is targeting the UGC NET and साथ ही साथ GATE Psychology, you can join our Sankalp batch. If you want to clear your MA Clinical Psychology exam, previously known as MPhil Clinical Psychology, and साथ ही साथ JRF, you can join our Safalta batch. And if you want to cover your foundations like your NCRT and your CCLE in a short span of time, आप हमारा आधार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। So to enroll in any of these following courses, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। This number will also be mentioned in the description box down below. Alright, let us look at some of the benefits that get offered when you join our courses. सबसे पहले तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं एंड ये आपको मिल जाएगी हमारे ऐप स्टोर पे या फिर हमारे प्ले स्टोर पे। एंड अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी, यू कैन ऑलवेज वॉच आवर रिकॉर्डेड वीडियोस। हमारी फैकल्टीज दे आर वेरी ट्रेन्ड, दे आर वेरी टॉप क्लास फैकल्टीज एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट। हमारा जितना भी बुक मटेरियल होता है, यू विल बी गिवन PDFs एज वेल एज द फिजिकल प्रिंटेड मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन। हमारा वेब पोर्टल इज वेरी इजी टू नेविगेट एंड साथ ही साथ वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग ब्लॉग्स एंड करियर गाइडेंस सेशंस व्हिच यू कैन चेक। हम मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफर करते हैं विच इंक्लूड्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, योर प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस, जो आपको एक रियल लाइफ एग्जाम का फील देंगे एंड आपके स्कोर्स को बूस्ट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी कोई भी एग्जाम में एक इंटरव्यू राउंड है या फिर एक ग्रुप डिस्कशन राउंड है, स्किल असेसमेंट राउंड है, देन वी विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। These are some of the toppers since the last 4 years, and if you want to be one of them, you know what you have to do. Alright, with this we'll start with the session with a beautiful thought of the day जो मैंने सोचा लीडरशिप से ही ले लेते हैं since हमारा पूरा सेशन ही इसके ऊपर है। राइट, तो सबसे पहले हु इज अ लीडर। जब हम एक लीडर की बात करते हैं, वी कहीं ना कहीं एसोसिएट हिम और हर विद द क्राउन, राइट। कि लीडर होगा तो उसके पास क्राउन होगा, जैसे किंग हो गया, या फिर ही और शी विल बी अ CEO, राइट। सो हम एसोसिएट करते हैं लीडरशिप को विद पावर, एक स्टेटस के साथ, राइट। बट ये क्या कहता है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट द क्राउन यू वेयर, लीडरशिप इज अबाउट द पर्सन यू आर। तो लीडरशिप को हम एक पावर के व्यू से नहीं देख सकते, हमें देखना चाहिए कि आप पर्सन कैसे हैं, हाउ आर यू इंस्पायरिंग अदर्स, हाउ आर यू ग्रोइंग विद इन योर सेल्फ, राइट। तो लीडरशिप इज अबाउट दैट। विद दिस विल स्टार्ट अ सेशन टुडे। व्हाट इज लीडरशिप? हमने जैसे ही थॉट ऑफ द डे में भी डिस्कस किया था, लीडरशिप होता है व्हेन वी गाइड एंड व्हेन वी इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क टुगेदर। जब हम अपनी ही टीम को साथ ही साथ गाइड भी करते हैं और इंस्पायर करते हैं कि हम साथ में काम करें टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, इट इज लीडरशिप, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल मैच ले लो आप, तो क्या क्या काम होता है लीडरशिप का? सेटिंग अ विजन, सेटिंग अ कॉमन गोल, मोटिवेटिंग अदर्स, डिसीजन बनाना, इंकरेजिंग टीम वर्क। तो हम इन सारी क्वालिटीज को और डिटेल में समझते हैं। The captain's kit. So all these are the efficient things or the 5 skills that any good leader should have. सबसे पहला होता है हमारा विजन। विजन इज लाइक अ कंपास। क्या प्रोवाइड करता है ये हमारे को? डायरेक्शन। सो अ गुड लीडर्स नोस कि हमारा विजन क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, इन व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स, व्हाट आर आवर शॉर्ट टर्म गोल्स। ऑलराइट। सेकेंडली, अ गुड लीडर हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी आर एसोसिएटिंग योर आइडियाज विद समथिंग क्लियर, आप बहुत क्लियरली अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहे हो एंड साथ ही साथ आप दूसरों को एफिशिएंट वे में समझा रहे हो आपका क्या गोल्स है। ऑलराइट। थर्ड इज हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो गया हैविंग कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर टीम मेंबर्स। अगर आप ही उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे एज अ गुड लीडर, तो फिर कौन रखेगा, राइट। So confidence will also boost their self-esteem, their morale, and they will perform better. Next, we have very important and very key to any good leader, teamwork. Teamwork से क्या होगा? When you are encouraging teamwork between the
योर एम्प्लॉयज और योर टीम मेंबर्स आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को इंस्पायर कर रहे हो, इंकरेज कर रहे हो, सो हेंस आपकी टीम ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करेगी. Next we have, and the last, decision making. Decision making हो गया. Sometimes you have to make tough and hard choices as well. So a good leader is responsible and वो अपने decisions अच्छे से लेगा, सोच समझ के लेगा. Alright. So these are all the important qualities that a good leader should have. I hope ये आपको clear थी. And with this we look at all the types of leadership that are there. सबसे पहले आता है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ये लीडरशिप किस चीज़ पे बेस्ड होती है? आपकी स्ट्रिक्टनेस पे बेस्ड होती है. ये कहता है कि जो लीडर होता है वो अपने डिसीजन सारे अकेले बनाता है. वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं बोलूँगा मेरे फॉलोअर्स या फिर मेरे टीम मेंबर्स फॉलो करेंगे. उसको ओबीडियंस एक्सपेक्टेड होता है एंड ही और शी विल कंट्रोल द ग्रुप डायरेक्शन. यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच इंकरेज नहीं होती. जहाँ पे जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करना पड़ता है. राइट. तो इसके क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं? एक तो हमारी क्लियर अथॉरिटी हो गई, हमारा डिसीजन हो गया, हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया. यहाँ पे लीडर ही सारे डिसीजंस बना रहा है. तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? दिस इज गुड फॉर एन एनवायरनमेंट व्हिच रिक्वायर्स somebody who has to take in charge, for example a small team. बट इसके काफ़ी सारे आपसे कह सकते हो वीकनेसेस है इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे पहला तो है हाई टर्नओवर. टर्नओवर क्या होता है? जब लोग छोड़ के चले जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को. अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी तो वाई वुड पीपल अवॉइड यू, राइट? बिकॉज आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट को तो डिस्करेज कर रहे हो. सेकेंड क्या हो गया हमारा पॉइंट कि जो ये वाला लीडरशिप स्टाइल होता है इट विल डिक्रीज योर क्रिएटिविटी. राइट. इंसान को अगर क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा तो वाई वुड ही और शी स्टे इन दैट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड इनका एक और की ट्रेट होता है कि यहाँ पे जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी टॉप डाउन कम्युनिकेशन होती है. टॉप डाउन मतलब एक सुपीरियर और सुप्रीम पावर से लेके टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज और टूवर्ड्स पीपल हु आर बिलो देम. Alright, so this kind of leadership style is not encouraged, but you will often find them in toxic work environments. Alright, with this we'll move on to our next. Democratic leadership. Democratic leadership कहाँ से आता है? This comes from the word like democracy. Democracy में क्या होता है? हम अपने लीडर खुद चुनते हैं, right? So democratic leadership is something like that जहाँ पे लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज या अपने टीम मेंबर्स को साथ ही साथ लेता है और उनके साथ ओपन डिस्कशन करता है एंड फिर रूल सेट करता है. सो यहाँ पे हम कंप्लीट ओबीडियंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. यहाँ पे हम अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू करते हैं. वी शो देम द वैल्यू, वी शो देम द रिस्पेक्ट. राइट. सो इससे कौन सी ट्रेड्स हमारी दिखती है? यहाँ पे कोलैबोरेशन, ट्रस्ट हो जाता है एंड पार्टिसिपेशन. सो अगर एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि मेरा लीडर मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म बेटर. उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. राइट. वो ट्रस्ट होगा तो उनको लगेगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, सो दे विल ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कहाँ पे आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल देखा है. ऑलराइट. फिर हमारा नेक्स्ट आता है लजीज फेयर लीडरशिप. Now this leadership style promotes maximum freedom to the team members. यहाँ पे क्या होता है? लीडर ले लेता है एक बैक सीट. वो कहता है आपको जो डिसीजंस बनाने हैं आप खुद से बनाओ, आई ट्रस्ट यू. तो यहाँ पे टीम के ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है. राइट. डिसीजंस भी होते हैं वो ज़्यादातर टीम मेंबर्स लेते हैं, ना कि द लीडर. तो क्या होता है यहाँ पे? इट विल वर्क वेल अगर टीम आपकी बहुत स्किल्ड है. अगर टीम के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो इट विल मेक सेंस. एंड अगर टीम आपकी हाईली मोटिवेटेड है और क्रिएटिव है. बट यहाँ पे वाई विल दिस लीडरशिप स्टाइल फेल? अगर आपका ग्रुप डिसिप्लिन लैक करता है या क्लैरिटी लैक करता है. अगर लीडर कोई प्रोवाइड नहीं करेगा क्लैरिटी या कोई डिसिप्लिन प्रोवाइड नहीं करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा. डायरेक्शन क्या होता है? आपका विजन. अगर वो विजन प्रोवाइड नहीं करेगा तो इंसान इतना मोटिवेटेड नहीं होगा काम करने के लिए. राइट. सो इस स्टाइल के काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी हैं. ये लीडरशिप स्टाइल हम देख सकते हैं तारे ज़मीन पर, जहाँ पे आमिर खान टेक्स अ बैक सीट एंड वो सारी क्रिएटिविटी इंकरेज करता है. सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस लीडरशिप स्टाइल इज प्रमोटिंग क्रिएटिविटी. यहाँ पे लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं एज मच एज दे वांट बिकॉज देयर इज नो रोक टोक. राइट. सो विद दिस विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप.
आप इसमें वर्ड देखोगे तो ट्रांसफॉर्म आ गया वर्ड, राइट। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म गोल्स पे यहाँ पे आपका फोकस होता है। सो यहाँ पे यू वांट टू मोटिवेट पीपल, यू वांट टू अपलिफ्ट देम, यू वांट टू इंस्पायर देम टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, टू अचीव समथिंग विच इज बिगर देन देम, राइट। सो इसके अंदर आपका ट्रेट्स आते हैं लीडर की। आपका लीडर करिज्मेटिक होगा, मोटिवेट करेगा आपको, और विजनरी होगा, राइट। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो नेल्सन मंडेला का या फिर गांधी जी का, राइट। ऑलराइट, विद दिस वील मूव टू आवर नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या कहती है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। सो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, क्या आप देखोगे कि इन एक्सपेक्ट ऑफ वर्किंग आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो एनीथिंग जहाँ पे लेन देन हो रहा है, फ्रॉम वर्क यू आर गेटिंग कंपनसेशन, or you're getting praise, or you're getting anything, that is a transactional leadership. So it is based on rewards and punishments as well. अगर आप बुरी चीज़ करोगे तो आपको पनिश करा जाएगा इफ़ यू डोंट अबाइड बाय द कंपनीज रूल्स। यहाँ पे क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती है। सो ये आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये स्टाइल मिलेगा। इट वर्क्स वेल फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो ये चल जाएगा लीडरशिप स्टाइल, बट इन द लॉन्ग रन आपको चाहिए होगा एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ पे मोटिवेशन सिर्फ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं मिलेंगे या आपको पे अच्छी नहीं मिलेगी तो इंसान काम नहीं करेगा, राइट। सो दीज आर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड नॉट फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आई होप आपको ये स्टाइल भी क्लियर था। एंड विद दिस हम अपना नेक्स्ट स्टाइल देख लेते हैं। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्टाइल, करिज्मेटिक लीडरशिप। करिज्मेटिक लीडरशिप क्या कहता है कि इसमें इंसान की लीडर की पर्सनैलिटी बहुत अफेक्ट करती है कि लोग फॉलो करेंगे उनके स्टाइल को या नहीं करेंगे। तो अगर हम गांधी जी को देख लेते हैं, we see why were people so attracted towards him, why did people follow his regime, why, because he had a personality that was charming। वो अपने ही चार्म से सबको नॉन वायलेंस के थ्रू ले गया, राइट। सो ही कुड इंस्पायर अदर पीपल। So similarly, because of confidence, because of emotional appeal, people get attracted towards this kind of leadership and वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो होता है लोगों का या सपोर्टर्स का वो बहुत हाई रहता है, एंड दे आर एक्सट्रीमली लॉयल टू देयर लीडर। एंड इससे इसकी एक और स्ट्रेंथ होती है कि ये यूनाइट कर लेता है लोगों को बहुत ही जल्दी। इससे आपको शॉर्ट टर्म गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं, ऑलराइट। इसके अदर एग्जांपल्स कुड भी आपकी मदर टेरेसा, राइट। एंड अगर आपके पास और एग्जांपल्स है तो आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन डाउन। With this, we have completed all our leadership styles. So now let us look at what are some of the cognitive biases also जो leadership styles में आते हैं। Cognitive biases क्या होता है आपका, ये mental shortcuts होते हैं, right? And ये shortcuts हमारा brain ले लेता है, and sometimes this can be wrong as well. They can be misleading as well. So कुछ हम discuss कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा confirmation biases। कन्फर्मेशन बाइसेस क्या कहता है, हम सिर्फ उसी चीज़ में अग्री करेंगे जिससे हम ऑलरेडी अग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिटिशियन है वो उन्हीं को अपने आसपास रखेगा जो उनका व्यू सपोर्ट करते हैं। ही वॉन्ट कीप द अपोजिंग व्यूज और द अपोजिशन अपने आसपास, राइट। सो लीडर्स विल सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट अग्रीज विद देम एंड दे विल इग्नोर द अपोजिंग वॉइसेस, ऑलराइट। सो ये आपने अपने साथ भी नोटिस किया होगा। अगर आपको लगता है कि कॉफ़ी पीना सेहत के लिए अच्छी बात है, कैफीन इज़ गुड फॉर यू, तो आप वही आर्टिकल्स रेफर करेंगे जहाँ पे ये कहता है। बट अगर आपको कहीं भी आर्टिकल दिख गया नो दैट कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हो सकता है आप उसे इग्नोर करते उसे स्किप कर जाए, राइट। सो दैट इज आपका कन्फर्मेशन बाइसेस, योर मेंटल ब्रेन्स मेंटल शॉर्टकट प्लेइंग अ रोल। सेकेंड है हमारा ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन देयर आर 11 पीपल, राइट, एंड 10 ऑफ देम हैव द सेम व्यू एंड वन पर्सन हैज एन अपोजिंग व्यू। आपको लगता है वो वन पर्सन अपना व्यू स्टेट करेगा? ऑफन वो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज उसको ग्रुप की हार्मोनी मेंटेन करनी है। उसको लगेगा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है मुझे एज अ अपोजिंग व्यू परसीव किया जाए, हो सकता है आई वोंट फिट इन बिकॉज ऑफ दैट, राइट। हो सकता है दीज पीपल नो मोर बेटर देन मी। सो हार्मोनी मेंटेन करने के लिए काफ़ी बार लोग जब मेजॉरिटी में होते हैं तो माइनॉरिटी वाले लोग अपना ओपिनियन स्टेट नहीं करते हैं, राइट।
सो इसमें क्रिटिकल फीडबैक जो होता है वो रह जाता है। अगर एक इंसान के पास एक बहुत अच्छा व्यू है, जो फीडबैक हमारे को दे सकता है, वो चीज़ रह जाती है, राइट। सो ग्रुप थिंकिंग इज अ काइंड ऑफ अ कॉग्निटिव बायसेस जो हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बायसेस। ओवर कॉन्फिडेंस बायसेस क्या कहता है, लीडर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी एबिलिटीज में, उसको लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीईओ है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इन द मार्केट एंड उसने कोई रिसर्च नहीं करी, बट उसने बोला क्योंकि मैं इतने टाइम से सक्सेसफुल हूँ, मेरा प्रोडक्ट चल ही जाएगा इन द मार्केट, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। ऑफन टाइम्स जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है, राइट। सो ये बाइसेस हमें अवॉइड करने चाहिए एंड अ गुड लीडर शुड नो अबाउट ऑल दिस बाइसेस एंड दे शुड एक्टिवली सीक कि हम इन बाइसेस में ट्रैप नहीं हो एंड वी आर प्रोवाइडिंग आवर बेस्ट फॉर द टीम। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू। आपको बताना है इन 3 पिक्चर्स में आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल दिख रहा है, राइट। सो इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इट इज़ अ नाजी पिक्चर, तो आई थिंक आप बता सकते हैं इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप दिख रहा है एंड बाकी 2 आर अप टू इंटरप्रिटेशन एंड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, so thank you so much for watching everybody. So this is again a CUET UG batch जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दिस आर फॉर ऑल द पीपल जो क्लास 12th में हैं एंड दे वांट टू परस्यू साइकोलॉजी इन देयर बैचलर्स। So as I told you, all the benefits in the first slide, these will be followed over here, and you can always contact us on the number given on the description box down below to enroll in this. Thank you and happy learning.